आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो है उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो कि बहुत सारे सवालों से परेशान रहते हैं। तो आज हम उन्हीं सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो अभी तक का हमने एक्सपीरियंस किया है अपनी वेदिका को लेकर के। तो आप भी जुड़ रहिए हमारे साथ और उन सभी सवालों के जवाब देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, हमने लेके रखे हैं कुछ सवाल। पहला सवाल है, बच्चा कितने दिन में दूध पीने की आदत डालता है? तो दोस्तों, ये आदत डालने वाली तो इसमें कोई बात है नहीं। वैसे बच्चा जब पैदा होता है तो उसको माता पिता को ही ध्यान दिया जाता है, उसको घंटे 2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। और जैसे किसी माँ को दूध नहीं निकलता है तो बाहर का दूध भी डॉक्टर लोग प्रिपेयर करते हैं पिलाने के लिए, तो आप बाहर का दूध भी उसको दे सकते हैं। बस ये देखना है कि दूध की वजह से कोई समस्या तो नहीं हो रही, उसको गैस की समस्या तो नहीं हो रही है। थोड़ा बाहर का जैसे दूध अगर दे रहे हैं तो डॉक्टर से परामर्श लेके ही दें, बाकी उसकी आदत की तो कोई बात नहीं है। दूसरा सवाल है कि शिशु दिन रात में कैसे फर्क समझता है और नींद का रूटीन कब बनता है? तो दोस्तों, 3 महीने तक तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, दिन और रात होता ही रहता है कंटिन्यू। बच्चा जो न्यूबॉर्न रहता है तो उसको 3 महीने बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है दिन और रात। तो कोशिश क्या करें कि जैसे रात को अगर आप सोने जा रहे हैं तो लाइट डाउन करके सोएं। जैसे कि अगर हाई रोशनी का बल्ब जैसे आप यूज करते हैं तो थोड़ा कम रोशनी का बल्ब रात में जगाएं, या तो फिर लाइट बंद भी कर सकते हैं आप सोते टाइम, तो बच्चा आपके साथ आराम से सो सकता है। उसको रात और दिन का फर्क मालूम चलने लगेगा अगर आप कोशिश करें। अगर आप रात में भी रोशनी दिन जैसा उजाला करके रखेंगे तो बच्चे को फर्क समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अगर आपका बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता है, जल्दी कमरे के अंदर ही रहता है, तो भी उसको फर्क समझने में ज्यादा समय लग सकता है। इसके बारे में पूजा जी बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि वेदिका को हम लोग तो 2 महीने से ही बाहर ले जाने लगे, तो उसको तो ऐसा कोई परेशानी हुई नहीं। हाँ दोस्तों, जैसे कि रात में लाइट कम करके सुलाना है बच्चे को, दिन में लाइट नहीं चालू करना है, तो उनको समझ में आता है कि दिन है कि रात। अगला सवाल है हमारा कि नवजात को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए नवजात शिशु को दिन और रात में? तो इसका एक्सपीरियंस तो यही इन्हीं को है, पूजा जी को यही बताएंगे। वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं बच्चे को कि जब न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं उनको 2-2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे के अंतराल में। कोई बच्चा जल्दी भूखा हो जाता है तो 1 घंटे में भी पिलाना पड़ता है। तो सबका अलग अलग कंडीशन रहता है, लेकिन वैसे तो 2 घंटे का ही डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं। तो बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस अपने दर्शकों को। हाँ दोस्तों, हर घंटे में कोई बच्चा दूध पीता है, कोई 2 घंटे में दूध पिलाना चाहिए। दूध पिला के जरूर डकार दिलवाना चाहिए। डकार नहीं दिलवाओगे तो फिर गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। नवजात शिशु को डकार जरूर दे दूध पिलाकर। हाँ बिल्कुल, दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना चाहिए, जिससे कि बच्चे को गैस की समस्या नहीं रहती है। आराम से दूध पीने के बाद पाचन क्रिया उसकी सही बनी रहती है और नींद भी उसको अच्छी आती है। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, बच्चा किस महीने में पलटना, मुस्कुराना और पहचानना शुरू करता है? तो ये देखिए कि हर बच्चे की ग्रोथ अलग अलग रहती है, लेकिन नॉर्मल ग्रोथ जो जैसे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें अपनी वेदिका का, तो वो 3 महीने में समझने लगी थी चीज़ों को। पलटना तो समझो कि 4 से 5 महीने के बीच में उसने शुरू किया था। लेकिन हाँ, शुरू मुस्कुराना है, जैसे हंसना है और चेहरा किसी का देख के थोड़ा एक्सप्रेशन देना है, ये सब चीज़ें करने लगी थी वो 3 महीने से। तो ये सभी बच्चे का अलग अलग रहता है, थोड़ा महीने काट के इधर उधर हो सकता है फर्क, बाकी सब बच्चों का नॉर्मल ही रहता है। तो अगर आपको 4 से 5 महीने में अगर ये लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए कि 4 से 5 महीने में बच्चा पलटने लगता है, हंसना मुस्कुराने लगता है। अगर नहीं करता है तो डॉक्टर को संपर्क करना। अब देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों, अगला सवाल है हमारा जो लिया हुआ है। तो देखिए कि सबसे शुरुआत में बच्चे का जब तक कि नाल उसका नहीं सूख जाता है तब तक बच्चे को नहीं नहलाना है। सूती कपड़े या स्पंज से उसको हल्का सा पानी लेके गुनगुना पानी में उसको शरीर पोंछना है उसका, और नहलाना नहीं है। और इसके बाद जब नाल एक बार सूख जाए, गिर जाए, तो इसके बाद फिर आप हल्के गुनगुना पानी में आप उसको नहला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी आपको डेली नहीं नहलाना है। हफ्ते में कितनी बार नहला सकते हैं? 3 बार। हाँ, तो हफ्ते में 3 बार आराम से उसको नहला सकते हैं। और अगर सर्दी का सीजन है तो उसको 3 बार अवॉइड कर सकते हैं, 1 या 2 बार भी
हफ्ते में कर सकते हैं। गर्मियों में चल सकता है तो उस हिसाब से। और बाकी अगर कोई समस्या है बच्चे को तो डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही उसको कोई डिसीजन लेना चाहिए कि कितनी बार नहलाना है कितनी बार नहीं। वैसे नॉर्मल बच्चे का अगर ग्रोथ उसकी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो हफ्ते में 2 से 3 बार नहला सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखते हैं अब अगला सवाल क्या है। सवाल है हमारा कि डायपर यूज करें या कपड़े की लंगोट, कौन बेहतर है? तो देखिए दोस्तों, आप डायपर भी यूज कर सकते हैं, कपड़े की लंगोट भी यूज कर। दोनों बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस में कंफर्टेबल फील कर रहा है। अगर आप अच्छा डायपर यूज कर रहे हैं, अच्छी कंपनी का यूज कर, तो उसको रैशेस होने की कम संभावना रहती है। उनकी बॉडी थोड़ा सेंसिटिव रहती है, तो उससे डायपर से अगर किसी डुप्लीकेट डायपर यूज कर रहे हो या लो क्वालिटी का, उसमें रैशेस जल्दी आ जाते हैं। हम प्रेफर करेंगे थोड़ा भले ही महंगा रहने दो लेकिन अच्छी कंपनी का यूज करो। और रही बात लंगोट की, तो किसी को लंगोट में भी स्किन लाल पड़ जाती है लंगोट पहनने, तो लंगोट में भी सभी बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। सबका अलग अलग रहता है। अगर हमारे एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने वेदू के लिए लंगोट भी मंगाई थी, लेकिन कंटिन्यू उसको हम डायपर ही पहना। उसको डायपर सूट करता है, उसको कोई रैशेस नहीं हुई, कभी हमने क्रीम यूज नहीं की रेसिस वाली। तो लंगोट अभी भी उसकी वैसी की वैसी पड़ी, हमने यूज ही नहीं की है। तो हम तो सजेशन करेंगे कि आप डायपर यूज करना तो करिए, लेकिन अच्छी कंपनी का करिए जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपका बच्चा लंगोट में भी कंफर्टेबल फील करता है तो आप लंगोट भी यूज कर। देखते हैं अब अगला। दोस्तों अगला सवाल है, बच्चे को कब से गोद में लेकर बाहर ले जाना सुरक्षित? तो ये बहुत कॉमन सवाल है, सभी का ही रहता है। और अपने यहाँ तो इंडिया में ज़्यादातर ही पुराने जो लोग हैं बोलते रहते हैं कि 6 महीने तक घर से बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहिए। सब जगह अलग अलग कल्चर रहता है, हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमने ऐसा कुछ माना नहीं इस चीज़ को। और हम तो 2 महीने से ही बच्चे को अपना साथ में लेके बाहर जाने लगे थे घूमने। लेकिन हाँ, हालांकि बहुत से लोग सेफ्टी के लिए बोलते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, बाहर जो कोमल रहते हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ना अगर सही से अपना और अपने बच्चे का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने वो चीज़ किया, हमने एक्सपीरियंस किया है। तो हम भी साथ में जाते थे, जैसे बाहर हम दुकान जाते थे तो उसको साथ में लेके जाते थे, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, 3-4 घंटे के लिए बाहर एटलीस्ट उसको घुमा सकते, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सही है दोस्तों, थोड़ा बहुत बाहर का भी देखते हैं बच्चों तो अच्छा रहता है। अंदर पूरा दिन में कुछ फर्क नहीं पता चलता है बाहर। बिल्कुल दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमने कैसा फील किया और हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो हम ये बात आगे बात करेंगे वीडियो में कि हम डॉक्टर के पास अभी तक कितने बार गए हैं वेदिका को लेके और उसको क्या क्या प्रॉब्लम हुई अभी तक, तो हम ये वीडियो के एंड में बताएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ में। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, शिशु के लिए सही तेल और मालिश का समय क्या है? तो देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है, हर 1 महीने से 5 महीने तक के बच्चों को सरसों के तेल से मालिश करना चाहिए। फिर कोई भी तेल से मालिश कर सकते हो, मगर हर कोई बच्चा एक सा नहीं होता है, किसी बच्चे को अलग अलग रहता है, किसी को प्रॉब्लम रहता है। जैसे हमारे ही वेदिका के एग्जाम्पल ले लो, जिसका हमने 1-2 बार दूसरा कौन सा तेल था, लाल तेल, उससे मालिश की तो उसको सर्दी जुकाम हो जाता था। और एक और तेल था ना कि मालिश का, उसका बेबी लोशन, वो भी उसको सूट नहीं करता था शायद, है ना? नहीं करता, तो हमने दाने निकल आते थे उसके शरीर में। तो सब बच्चे का स्किन अलग अलग रहता है और सब तेल सब बच्चे को सूट नहीं करता है। तो हमने 5 महीने तक सरसों के तेल से मालिश की, 6 महीने के बाद कोकोनट ऑयल से मालिश। तो आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रहता है और बहुत इजीली मिल भी जाता है कहीं पे भी आप, तो और हेल्दी भी रहता है। ऐसे सरसों का तेल बाकी तेल से तो अच्छा ही रहता है, केमिकल वगैरह नहीं रहते उसमें, एकदम प्योर रहता है। तो आप सरसों का तेल से मालिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। अगला सवाल है हमारा, कब से टॉय देना शुरू करना चाहिए बच्चे को और कौन से टॉय सुरक्षित है? तो ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बच्चे को टॉय की आदत तो देखिए 4 से 5 महीने से ही लग जाती है, और ख़ासकर तब जब उसके बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं 6 महीने में। तो स्टार्टिंग में बच्चे को हार्ड खिलौने ना दें, जैसे कि
प्लास्टिक के हो गए, हार्ड या नुकीले हो गए, हमेशा उसको सॉफ्ट खिलौने ही देना है। चबाने अवाने के, स्टार्टिंग में बच्चे चबाने वाले खिलौने ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोशिश करना कि प्लास्टिक के खिलौने उसको दें, चबाने वाले, क्योंकि कभी कभी हार्ड खिलौने देने से वो खुद को ही चोट कर लेते हैं, मार लेते हैं। तो हमने जैसे वेदिका का एग्जाम्पल दें तो उसको हमने चबाने वाले ही खिलौने दिए ज़्यादातर, और हार्ड खिलौने जैसे दे भी देते थे तो अपने आप को ही मार लेती थी, अपने आप को चोटिल कर लेती थी, तो खिलौने हमने उसको देना बंद कर दिए, अभी भी उसके साइड में रखे हुए हैं। तो आज के सवाल दोस्तों काफ़ी हो गए हैं, तो आज के सवाल काफ़ी हो गए हैं, बस आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। और हम इससे लेके हमने वेदिका को कैसे संस्कार दिए, और इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाले हैं संस्कार के ऊपर, कि बच्चे को संस्कार कब से देना चाहिए, कैसे देने चाहिए, सही रास्ता क्या होता है, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे एक अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा हौसला बढ़ाए रखिए। तो हम हमेशा आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा हमारे माध्यम से। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय भारत।